हेलो एवरीवन, वेलकम टू जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू। आई एम श्रीमी श्रीवास्तव और आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या हमारी जुडिशरी फेल हो रही है जस्टिस प्रोवाइड करने में, क्या न्याय का मजाक उड़ रहा है। अब ये जो सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ वो मैं क्यों पूछ रही हूँ या फिर मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। रिसेंटली मध्य प्रदेश में एक महिला जज ने रिजाइन कर दिया जस्ट बिकॉज उसने जिस सीनियर जज के खिलाफ हरासमेंट का आरोप लगाया था उन्हें हाई कोर्ट में एज अ जस्टिस अपॉइंट कर दिया गया है। यहाँ पे जो ये महिला जज है जिन्होंने रेजिग्नेशन अपना दे दिया सीजीआई साहब को मध्य प्रदेश के कि भाई मैं रिजाइन कर रही हूं क्योंकि मैं फेल नहीं हुई हूं, जस्टिस सिस्टम फेल हुआ है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है और कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं। जहां पे हम बात करते हैं कि भाई न्याय होना चाहिए, जहां पे हम बात करते हैं ट्रांसपेरेंसी की, जहां पे हम बात करते हैं अकाउंटेबिलिटी की, वहां से ऐसी घटना जब सामने आती है तो डेफिनेटली लोगों का जुडिशरी पे से थोड़ा तो विश्वास उठता है। आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम डिस्कस करेंगे ये रीसेंट केस और आपका क्या व्यू पॉइंट है ये भी हम जानना चाहेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप मुझसे अभी तक टेलीग्राम पे कनेक्ट नहीं हुए हैं तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, जल्दी से जाके आप मुझसे टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं स्कैन कोड से और आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं टेलीग्राम पे। आपको मेरी क्लास की अपडेट, नोटिफिकेशन, कॉन्टेंट ये सारी चीजें मिल जाएंगी इस टेलीग्राम चैनल पे। ना हुआ क्या कि जूनियर डिवीजन सिविल जज अदिति कुमार शर्मा शहडोल में पोस्टेड है मध्य प्रदेश के। वहां पे उन्होंने बेसिकली अपनी पोस्ट से, सिविल जज जूनियर डिवीजन की पोस्ट से रिजाइन कर दिया। क्यों रिजाइन किया कि जो सीनियर जज है उन्होंने उनके खिलाफ आरोप लगाए थे कि भाई वो बहुत हरास करते हैं उन्हें। इन आरोपों के बावजूद भी उन सीनियर जज को हाई कोर्ट में जो है एज अ जज अपॉइंट कर दिया गया है। अब यहां पे इनका ये कहना है कि अपॉइंटमेंट सीनियर जज का मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में वजह थी उनके रेजिग्नेशन की कि भाई एक सीनियर जज थे, उनको मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का जज बना दिया गया है, इस वजह से मैं रिजाइन कर रही। सिर्फ इतनी सी वजह नहीं थी। यहाँ पे अदिति ने बेसिकली आरोप लगाया था सीनियर जज के खिलाफ सीरियस हरासमेंट का और मिसकंडक्ट का, जिसपे कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। ठीक है, उन्होंने अपने रेजिग्नेशन में कहा, उन्होंने जुडिशरी पे सवाल उठाया और उन्होंने कहा कि मैं इस इंस्टीट्यूशन को छोड़ रही हूं बिकॉज यहाँ पे अगर किसी भी सीनियर जज के खिलाफ मिसकंडक्ट का आरोप होता है या फिर सीरियस हरासमेंट का आरोप होता है तो उन सीनियर जजेस को रिवॉर्ड दिया जाता है। ये ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहां पे आरोप लगने के बावजूद भी अवार्ड दिया जा रहा है, रिवॉर्ड दिया जा रहा है और उनको जो है हाई कोर्ट का जज बना दिया जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर उन्होंने कहा कि मैं इंस्टीट्यूशन को छोड़ रही हूं बिकॉज रिवॉर्डिंग द सीनियर जज हु डिड इनजस्टिस विद हर, मेरे साथ इनजस्टिस किया और मेरे साथ इनजस्टिस करने के बाद भी उस सीनियर जज को रिवॉर्ड दिया जा रहा है। ये वजह है मेरे रेजिग्नेशन की कि सीनियर जज को आपने हाई कोर्ट में जज बना दिया, इस वजह से मैं रिजाइन कर रही हूँ। अब ये इंसिडेंट आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे को हाईलाइट करता है, दैट इज द लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन द जुडिशियल सिस्टम ऑफ मध्य प्रदेश। कि कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में जो ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी जुडिशियल सिस्टम की होनी चाहिए वो एक्चुअली में है नहीं। उन्होंने अपना रेजिग्नेशन लेटर भेजा चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश को 28 जुलाई को। अदिति कुमार ने कहा कि मैं रिजाइन कर रही हूं जुडिशियल सर्विसेज से क्योंकि आई हैव नॉट फेल्ड, मैं नहीं फेल, आई हैव नॉट फेल्ड दिस इंस्टीट्यूशन बट दिस इंस्टीट्यूशन हैज फेल्ड मी। She identified herself as a judge who dare to speak against a senior judge with unchecked power. यहां पर उन्होंने कहा कि मैं जज हूं और मेरे पास इतना करेज है, मैं इतना हिम्मत रखती हूं कि मैं जो है सीनियर जज की अनचेक्ड पावर्स पे क्वेश्चन उठा सकती हूं, सवाल उठा सकती हूं। यहां पे उन्होंने क्लेम किया दैट शी हैड फेस्ड कंटिन्यूअस हरासमेंट फॉर इयर्स, बहुत सालों तक उन्होंने जो है हरासमेंट फेस किया है एक सीनियर जज से। अब यहाँ पे
हुआ क्या था कि पहले अदिति शर्मा को जो है वो जॉब से इस जुडिशरी से निकाल दिया गया था, यानी कि जूनियर डिवीजन सिविल जज से की पोस्ट से उनको हटा दिया गया था। तो हुआ क्या था, 2023 में 6 महिला जज को क्या किया, निकाला गया था। उसमें आपकी अदिति कुमार शर्मा भी थी, उनको डिसमिस कर दिया था सर्विसेज से, किस आधार पे कि उनके खिलाफ उनकी जो है अनसेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस है, उनके ऊपर आरोप थे कि ठीक से काम नहीं कर रही है, तो उस आधार पे उनको निकाल दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पे तब सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया था, इस डिसमिसल पे सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया था, और लैंडमार्क जजमेंट आया था 2025-28 फरवरी में। उस जजमेंट में आदेश दिया कि अदिति को दोबारा से नौकरी पे रखा जाए और उन्हें दोबारा से जज बनाया जाए। अदिति के साथ एक और जस्टिस थे आपके सरिता चौधरी, उनको भी बेसिकली दोबारा नौकरी पे रख दिया गया था, और ये कहा गया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा उस जजमेंट में कि इनका डिसमिसल आर्बिट्री है और इलीगल। ठीक है, डिवीजन बेंच थी और सुप्रीम कोर्ट की, उन्होंने डायरेक्ट किया था मध्य प्रदेश हाई कोर्ट को कि भाई आप थोड़ा ज्यादा सेंसिटिव होइए टुवर्ड्स महिला जजेस। जो महिला जजेस आपके यहाँ काम कर रही हैं, जो जजेस आपके यहाँ महिला सर्व कर रही हैं, उनके प्रति आपको ज्यादा सेंसिटिव होने की जरूरत है। और कोर्ट ने यहाँ पे कहा था दैट द जस्टिस शुड बी विजिबल विद इन जुडिशरी एज वेल। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला था हाई कोर्ट को, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट को, कि भैया जस्टिस आपका जुडिशरी के अंदर भी दिखना चाहिए कि हाँ आप वाकई ही न्याय कर रहे हो, ये आपका जुडिशरी में भी दिखना चाहिए। दिख तो रहा नहीं है, तो कृपया करके महिला जज के खिलाफ तो आपको ज्यादा सेंसिटिव होने की जरूरत है, आप ऐसी हरकतें नहीं कर सकते। ट्रांसपेरेंसी आपको इंश्योर करनी पड़ेगी, तब भी वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने 2025 में ये बात कही थी। उसके बाद अदिति शर्मा को जो है दोबारा से नौकरी मिल गई, दोबारा से वो सिविल जज जूनियर डिवीजन की पोस्ट पे आ गई। ठीक है, तो मार्च 2024 में अदिति रीज्वाइन ड्यूटी एज सिविल जज जूनियर डिवीजन इन शहडोल। बट जुलाई 2025 में जब सीनियर जज जिसके अगेंस्ट उन्होंने कंप्लेन करी है, उन्होंने जो है एक्विजिशन किया है हरासमेंट का, उन वाज अप्रूव्ड फॉर अपॉइंटमेंट एज अ जज इन दी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट। जिनके खिलाफ उन्होंने हरासमेंट का आरोप लगाया, उन्हीं जज को बेसिकली मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का जज बना दिया, जिसकी वजह से अदिति ने रिजाइन कर दिया। और यहाँ पे उन्होंने टर्म किया इस अपॉइंटमेंट को अ क्रूअल जोक ऑन द वर्ल्ड ऑफ जस्टिस। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने इस रिजिग्नेशन पे यहाँ पे टर्म किया कि भाई ये जो अपॉइंटमेंट हुआ है ना सीनियर जज का एज अ जज ऑफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, दैट इज अ क्रूअल जोक ऑन द वर्ड ऑफ जस्टिस। तो ये जस्टिस का शब्द है ना, इस पे मजाक हो रहा है, कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं है और कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ है। इतना ही नहीं, यहाँ पे उन्होंने अपने रिजिग्नेशन में लिखा जिस पर्सन के खिलाफ मैंने एलिगेशन लगाए हैं, ये कोई एनॉर्मस एलिगेशन नहीं है, मैं फैक्ट्स और डॉक्यूमेंट्स के साथ बात कर रही हूं और मेरे पास ही सिर्फ करेज है एज अ विक्टिमाइज्ड वुमेन, मेरे पास वो करेज है कि मैं इसके खिलाफ बोलूं। मैंने बोला भी, लेकिन किसी ने भी नोटिस नहीं किया उस बात को, ना ही कोई इन्वेस्टिगेशन करी गई और ना ही कोई हेयरिंग करी गई और ना ही कोई अकाउंटेबिलिटी फिक्स करी गई। एंड नाउ that senior judge has been awarded with the title of justice, which is an insult to the world of justice। ठीक है, जो जस्टिस का शब्द है ना, उसके लिए ये इंसर्ट है कि जिसके ऊपर इतने संगीन आरोप लगे हैं उसको आप हाई कोर्ट में जज बना दे रहे हो और उसको आप जस्टिस का टाइटल दे रहे हो। इतना ही नहीं, यहाँ पे अदिति शर्मा ने ये भी कहा कि जो सीनियर जज है उन्होंने उसके खिलाफ बहुत कोशिश करी, उसके खिलाफ बहुत इंक्वायरी करी, एक तरीके से अपना पूरा खुंदक निकाली उसने, सीनियर जज ने। ठीक है, विच लेड टू हर डिसमिसल। उस सीनियर जज के खुंदक निकालने की वजह से ही अदिति शर्मा का जो है वो डिसमिसल हुआ था। अदिति का यहाँ पे ये कहना है कि भाई मैं जो है कोई भी रिवेंज नहीं ले रही हूँ, आई ओनली सॉट जस्टिस, मुझे सिर्फ न्याय चाहिए, नॉट जस्ट फॉर माई सेल्फ बट फॉर द इंस्टीट्यूशन आई बिलीव्ड इन। तो मेरे को न्याय चाहिए अपने लिए नहीं, बट इस इंस्टीट्यूशन के लिए भी न्याय चाहिए जिस इंस्टीट्यूशन पे मैं भरोसा करती हूँ, मैं बिलीव करती हूँ, इवन दो इट डिड नॉट बिलीव इन मी। बेशक इस जुडिशियल सिस्टम ने मुझ पे यकीन नहीं किया, लेकिन मेरा जो यकीन है इस पे, इसलिए मैं इस यकीन जो मेरा है इस जुडिशियल सिस्टम पे, इस इंस्टीट्यूशन पे, उसके साथ न्याय करवाना चाहती थी। अब सीरियस क्वेश्चन उठते हैं इस इंसिडेंट के बाद आपके जुडिशरी पे। अपने लेटर में भी
अदिति शर्मा जी ने सवाल उठाए हैं जुडिशरी पे। इन्होंने कहा कि भाई कैसे फंक्शन कर रही है जुडिशरी। इन्होंने कहा था सेम जुडिशरी which talk about transparency, the same judiciary which talks about equality before law, वो फेल हो रही है फॉलो करने में अपने बेसिक प्रिंसिपल्स, अपने बेसिक नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स विद इन द जुडिशरी। ठीक है, सेम इंस्टीट्यूशन विच टीचेस इक्वालिटी बिफोर लॉ चूजेस पावर ओवर द ट्रूथ। ठीक है, जो इंस्टीट्यूशन हमें इक्वालिटी बिफोर लॉ बताता है कि भाई सब लोग कानून के सामने इक्वल हैं, वही इंस्टीट्यूशन पावर को चूज कर रहा है सच्चाई के ऊपर, पावर को रख रहा है सच्चाई के ऊपर। She asked, what message does this appointment send to the daughters of judiciary? जो अपॉइंटमेंट हुआ है सीनियर जज का एज अ जज ऑफ हाई मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, ये क्या संदेश देगा बाकी लोगों को? दैट दे शुड टॉलरेट अटैक्स, कि भाई हाँ आपके ऊपर अटैक हो रहा है, आपके खिलाफ आपसे रिवेंज लिया जा रहा है, आपको परेशान किया जा रहा है, आपके खिलाफ अननेसेसरली इंक्वायरी इनिशिएट की जा रही है, आप उन सबको एक्सेप्ट करो, उसको टॉलरेट करो। अगर आपको ह्यूमिलिएट किया जा रहा है तो ठीक है, आप ह्यूमिलिएट होते रहो। अगर आपको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है तो ठीक है, आप डिस्ट्रॉय हो जाओ। ठीक है, ओनली बिकॉज दे बिलीव दैट द सिस्टम वुड प्रोटेक्ट देम, बस इस वजह से कि आपको लग रहा है कि हाँ वो सिस्टम आपको प्रोटेक्ट कर लेगा। तो इन सब चक्करों में क्या हम ये सब चीजें सहते रहें? ये सवाल उठाया गया है जुडिशरी पे अपने रेजिग्नेशन लेटर में। इसके अलावा अदिति ने अपने लेटर में लिखा कि मैं जो है इंस्टीट्यूशन को छोड़ रही हूँ बिना किसी मेडल के, कोई बिना किसी सेलिब्रेशन के और बिना किसी बिटरनेस के, बट द ओनली बिटर ट्रूथ दैट द जुडिशरी फेल्ड मी, बट वर्स देन दैट इट फेल्स इटसेल्फ। ठीक है कि भाई ठीक है, जो हुआ सो हुआ, बट कहीं ना कहीं सबसे वर्स्ट चीज ये है कि जुडिशरी ये जो इंस्टीट्यूशन है ये खुद में ही फेल हो रहा है। He said that she is leaving now not as an officer of the court but as a victim of silence. मैं इस नौकरी को छोड़ के जा रही हूँ एज एन ऑफिसर ऑफ कोर्ट नहीं, बट एज अ विक्टिम ऑफ इट्स साइलेंस, क्योंकि उसको न्याय तो मिल ही नहीं रहा है, कोई इन्वेस्टिगेशन हो नहीं रही, कोई अकाउंटेबिलिटी है नहीं, कोई ट्रांसपेरेंसी है नहीं। Not only this, in her letter she said complaint against the judge was not only the one, सिर्फ यही कंप्लेंट नहीं हुई जज के खिलाफ, यहाँ पे कहता है the दलित judge has complained of caste based harassment। एक दलित जज ने भी शिकायत करी थी कि भाई मेरे साथ कास्ट बेस्ड हरासमेंट हो रही है। ठीक है, दूसरे जज ने भी यहाँ पे एक्यूज किया था कि भाई दूसरे जज को पब्लिक ह्यूमिलिएशन हो रहा है, उसको डेरोगेटरी कमेंट्स दिए जा रहे हैं अगेंस्ट सीनियर जजेस ऑफ द हाई कोर्ट। ठीक है, बट देयर वाज नो इन्वेस्टिगेशन इनटू दीज कंप्लेंट्स। बहुत कंप्लेन हुई, बहुत जजेस द्वारा कंप्लेन भी हुई है, लेकिन उन पे कोई भी जांच नहीं है, उन पे कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं है। The silence followed these complaint was not the silence of acquittal. ये acquittal का silence नहीं है. It is the silence of repression. It is the silence of repression. And yes, इन्होंने अपने लेटर में जो CJI साहब को लिखा, बहुत ज्यादा बड़े सवाल उठाए हैं जुडिशरी की ट्रांसपेरेंसी पे और अकाउंटेबिलिटी पे। आपका क्या कहना है? क्या हमारा जुडिशियल सिस्टम ट्रांसपेरेंट है? क्या आपको लगता है कि जुडिशरी ट्रांसपेरेंट है? डू लेट मी नो योर कमेंट, योर व्यू इन द कमेंट बॉक्स। And this was all from my end in this particular session. See you in some other session. Till then, take care. Bye bye. Thank you.